हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज का रिमेन पार्ट्स जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से। Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। अब आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन राइट करना है और किस टाइप का ये रिएक्शन है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वा सोल्यूशन है, बेरियम आयोडाइड एक्वा सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वा सोल्यूशन, बेरियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म हो रहा है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको रिएक्शन लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड के बी आर एक्वा सोल्यूशन है। जिंक ऑक्साइड बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, तो बेरियम आयोडाइड है BaI2। ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम आयोडाइड यानी 2Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे Br2 2 है और यहाँ पर Br1 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। BA1 है यानी ये बैलेंस हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड है जिंक कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो रहा है। इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका देखें। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा। तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, कार्बन 1 जिंक 1। ठीक है। सी हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैस है, रिएक्टेंट है और आपके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म हो रहा है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2G प्लस Cl2G गैस 2HCl G यानी गैसेस स्टेट। ठीक है। तो इट इज वैलेंस केमिकल इक्वेशन। हियर हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 2, we multiply HCl by 2, it will be balance. Now D part, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम Mg सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl अभी बाद में बैलेंस भी करना है। Mg प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लगा देंगे हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर MgCl2 बल्कि मालिक्यूल है, इसमें क्लोरीन 2 है। यहाँ क्लोरीन 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन के। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, Mg1 है, बैलेंस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है
what does one means by exothermic and endothermic reaction? Give example. तो exothermic reaction, the reaction in which heat is released with a product is known as exothermic reaction. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल से जब रिएक्ट कराया जाता है H2O, क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस एनर्जी हीट HEAT, ये हीट आपको मिलता है। तो जब प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, साथ साथ इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड with reactant and then the reaction completed, that is decomposed, this is known as endothermic reaction. तो generally decomposition reaction are example of endothermic reaction. इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 इसका एग्जाम्पल है 2PbNO3। इसको जब आप हीट करेंगे यानी एनर्जी देंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद तब ये डिसोसिएट होगा यानी डिकम्पोज होगा। तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। अब रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पहले ग्लूकोज में स्प्लिट होते हैं, ग्लूकोज में टूटते हैं, सरल यौगिकों में टूटते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। वो ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, और इस प्रक्रिया में ए लॉट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जिसको आप पावर करते हैं। भोजन करने के बाद हमें जो शक्ति मिलती है वो एनर्जी। तो ये रिस्पायरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन आप राइट कर सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ब्लड में जाता है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, आपको एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी ये फूड के डिकम्पोज होने से फिर ग्लूकोज का ब्लड में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके तब जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। व्हाट आर decomposition reaction, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for this. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? तो decomposition reaction में क्या होता है, वन कंपाउंड 2 or more सिंपल कंपाउंड में डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 or more कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन होकर के
एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में स्प्लिट होता है, डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है। इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 गैस है, गिव्स 2HCl। अब इसमें दो कंपाउंड हैं, कंबाइन होकर के एक ही कंपाउंड फॉर्म करने हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, अगर लेना चाहते हैं तो 2FeSO4, इसको जब आप हीट करेंगे तो Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3 एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में ये स्प्लिट हो रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप लोगों ने क्लास में अंडरस्टैंड किया है पहले के वीडियो में। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखा। तो पहले हम हीट लेते हैं, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप हीट कर देते हैं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है, तो CaO और CO2 में ये डिकम्पोज होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन का, अब लाइट का है, तो इसके लिए 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हैं तो क्या आता है, ये Ag और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का हमें देखना है, तो ये हो जाएगा आपका, जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो 2H2O इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, H2 प्लस O2, ये गैस फॉर्म होती है, 2H2 प्लस O2। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों की डिफिनेशन लिख करके दोनों का आप एग्जाम्पल दे दें, यही इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहेंगे, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, देन इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताएंगे, द रिएक्शन इन विच two or more two compounds in aqueous solution interchange their ion and form other two new compound, then it is known as double decomposition reaction। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली दोनों रिएक्टेंट जो है एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली दोनों सब्सटेंस जो है एक एक्वस सॉल्यूशन में होता है और एक सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे Al प्लस FeSO4 ये एक्वस सॉल्यूशन है। ये जब डिकम्पोज होगा
सॉरी, ये क्या करेगा Al, एफ से मोर रिएक्टिव है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2SO4 प्लस Fe को निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब Al2SO4 ये एक्वा सोल्यूशन होगा, ये वाइट कलर का होता है। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, तो Al2SO4 है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे Al2SO4 है, तो Al2 2 है, सॉरी Al2SO4 का ये होल थ्राइस होगा। तो Al2 एल्युमिनियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। SO4 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2Al प्लस 3FeSO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe। अब Fe को बैलेंस कर दीजिए 3 से। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लेना है तो कोई भी ले लीजिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड रेड करा देंगे तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा और ये हो जाएगा 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन होगा। पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। ठीक है, तो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब इसमें रिएक्शन हमें लिखना है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर मेटल को ऑब्टेन करना है तो इसको हम कॉपर से रिएक्ट करा देते हैं, तो कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और स्वयं कॉपर नाइट्रेट में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा Cu प्लस AgNO3 एक सोल्यूशन है। ये क्या होगा CuNO3 होल ट्वाइस और Ag को डिस्प्लेस कर देगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। कॉपर नाइट्रेट बल्कि मालिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम अधिक हैं। नाइट्रेट 2 है, यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Ag यहाँ 2 कर देंगे तो आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। रिमेन क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन जो है और बढ़े। थैंक यू।